बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बोंग चने। आप इन्हें मटन के साथ भी बना सकते हैं और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। अगर मुर्ग चनों की रेसिपी देखनी हो तो वो मेरे चैनल पे मौजूद है। और इसके अलावा भी मैंने अंडा चने बहुत सारी रेसिपियाँ बनाई हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। हांडी में सबसे पहले हम डालेंगे घी। देखिए, घी इसमें ज़्यादा ही लिया जाता है, घी में ही बनाया जाता है, तभी इसकी लज़्ज़त आती है। अगर आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 चम्मच घी लिए हैं। थोड़ा घी गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे साबित गरम मसाला। 2 हमने लिए सब्ज़ इलायची, 5 हमने लिए काली मिर्चें, 3 हमने लिए लौंगे, एक छोटा सा टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है और एक हमने काली इलायची ली है और 1 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा। ये पहले ऑयल में डाल देंगे। साथ ही प्याज डाल देंगे, एक मीडियम छोटी कट कर लिए। प्याज को थोड़ा हम ब्राउन करेंगे। देखिए, प्याज ब्राउन हो गई है, बस इतनी ही प्याज को हमें ब्राउन करना होगा। अब इसी वक्त हम डाल देंगे इसमें बोंग। देखिए, बोंग हमने लिए ½ kg और इसके अंदर हमने हड्डी वगैरह कुछ नहीं लिए, सिर्फ बोंग है ये। गैस को यहाँ पर हम कर देंगे थोड़ा हाई और साथ ही हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसी के साथ हम बोंग को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कलर चेंज ना हो जाए। देखें, कलर भी चेंज हो गया है और अदरक लहसुन भी हमने अच्छे से गोश्त के साथ भून लिया है। स्मेल ख़त्म हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। गैस को थोड़ा कम कर लेंगे। 1 टीस्पून लेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर, ½ टीस्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून लेंगे हम कुटी मिर्च, लाल कुटी मिर्च लेंगे ½ टीस्पून, साबित धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून, इसीलिए हमने पाउडर धनिया कम डाला है। 1 टीस्पून लेंगे हम ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे हम जायफल जावित्री का पाउडर। इन मसालों को भी हम थोड़ा सा अभी भून लेंगे। देखिए, इसमें प्याज कम डाली जाती है। अगर आप प्याज ज़्यादा डालेंगे तो फिर प्याज का फ्लेवर ज़्यादा आएगा, इसलिए मैंने एक मीडियम प्याज ली थी और इसे मैंने चॉप कर लिया था। देखिए, मसालों को भी हम चंद सेकंड भून लेंगे वरना जल सकते हैं। 2 गिलास पानी डाल दिया है। सबसे पहले हमें गोश्त को गलाना होगा। ½ टीस्पून नमक, ज़्यादा नमक बिल्कुल भी नहीं लेना होगा। इसको हम बाद में टेस्ट करके फिर देख लेंगे कि हमें कितनी ज़रूरत है। देखिए, बॉयल आ गए। अब गैस को हम मीडियम स्लो कर देंगे और कवर कर देंगे, गोश्त को पकने देंगे जब तक गोश्त अच्छे से गल ना जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो आपको चने भी बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। गोश्त को भूनने के बाद आप साथ ही चने भी डाल सकते हैं, तो चने भी साथ में बॉयल हो जाते हैं। और चलाते भी रहिएगा, कहीं ऐसा हो नीचे लग ना जाए, जल ना जाए। तो मैं भी इसे चेक करती रहूँगी। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है और इसको मैंने बिल्कुल मीडियम से स्लो गैस के ऊपर पकाया है, तो ज़्यादा पानी का खर्चा नहीं आता है। जो पानी आप डालते हैं तकरीबन उसके अंदर ही गोश्त गल जाता है। और देखें, इसी वक्त थोड़ा सा पानी है इसके अंदर अभी। इसी वक्त हम टमाटर डाल देंगे। ये मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, ये डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। गैस को मीडियम कर देना है और कवर कर देंगे, फिर दोबारा से पकने देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट पकने देंगे हम। देखिए, 5 मिनट हमने टमाटरों को कवर करके पका लिया है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। थोड़ा सा इस तरह से हम मैश कर लेंगे। देखिए, गोश्त काफ़ी गला हुआ है, तो गोश्त को हम साइड में कर देंगे, कहीं ऐसा ना हो गोश्त भी मैश हो जाए। बोटियों को साइड में कर दें और टमाटरों को अच्छे से मैश कर लेना होगा। और अब हांडी को हम थोड़ा भून लेंगे। 1/4 कप दही डाल देंगे। दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दही डालकर भी हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बचिया मसाले। 1 टीस्पून डालेंगे अनारदाना, ये कुटा हुआ अनारदाना है। और गरम मसाला हमने चनों में भी डाला है और गोश्त में भी डाला था, तो यहाँ पर हम गरम मसाले का पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून लेंगे हम काली मिर्च का पाउडर,
इन मसालों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और हमने चने जो बॉयल करके रखे हैं वो डाल देंगे। अब चने हमने लिए थे 150 ग्राम और इन्हें मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था, अच्छे से फूल गए। फिर मैंने इसमें आधा टीस्पून खाने वाला सोडा डाला, आधा टीस्पून नमक डाला और मैंने थोड़े से गरम मसाले डाले, 2 लौंगे, 3-4 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का छोटा सा पीस, आधा टीस्पून ज़ीरा और 2 पत्तियां मैंने ली थी बादियान की। सिर्फ मैंने ये डाला है और उसको बॉयल कर लिया और इतना बॉयल किया है कि ये चने अच्छे से डन हो चुके हैं। अब इसमें जो पानी है हम पानी के साथ ही डाल देंगे, पानी बिल्कुल अलग नहीं करेंगे और ना ही हम एक्स्ट्रा में कोई पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। चने आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा लेने हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। साथ ही हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून लेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा जायका आता है और इसमें हमने कोई चाय की पत्ती ये वो यूज़ नहीं किया है। साथ ही हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा और चाहें तो आप इस तरह से चनों को, इस वक्त काफ़ी गले हुए हैं, थोड़े से चने आप इस तरीके से मैश कर लेंगे तो आपकी ग्रेवी अच्छी बन जाती है। इस तरह से हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे चनों को मैश, बस थोड़ा ही करेंगे। नमक आप इसी वक्त टेस्ट कर लें क्योंकि हमने चनों में भी नमक डाला है और गोश्त में भी नमक डाला था। अगर कम लगता है तो आप इसमें मज़ीद डाल सकते हैं। कवर कर देंगे और थोड़ा सा ढक्कन हम खुला रखेंगे। गैस को यहाँ पर हम कर देंगे मीडियम से स्लो की तरफ। 10 से 12 मिनट इसे पकने देंगे ताकि मसालों का, चनों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और इसमें आप देख सकते हैं इतनी इसमें ग्रेवी है। अगर हम ज़्यादा थिक रखते हैं तो ये एकदम से तो थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये बहुत थिक हो जाएगा, तो इसे हमें अभी थिक नहीं करना होगा। बस इसे हम इसी वक्त गैस बंद कर देंगे और अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये बोंग चने बनके तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें बनाएं, आप इन्हें नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटी चपाती के साथ भी खा सकते हैं और चाहे तो पूरी और भटूरे के साथ भी खा सकते हैं। मैं इन्हें भटूरे के साथ सर्व करूँगी।